हेलो, स्वागत है आप सभी का। वेलकम गाइस। यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं कि आपके घर पहली बार जो लोग आते हैं उनको कैसा फील होता है, वो क्या क्या फील करते हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके घर के लिए। ठीक है, तो चलिए, आपके घर पहली बार आने वाले लोग कैसा फील करते हैं। तो गाइस यहाँ पर चलिए, गाइस यहाँ पहली बार जो आपके घर आते हैं तो उनको कैसा फील होता है। यहाँ हर किसी के लिए होगा जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है। ठीक है, जो भी आपके घर पहली बार आता है तो उसको ऐसा फील होता है गाइस यहाँ कि आप एक तरीके से हर तरह से अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, मतलब काम को करने की आपके अंदर हर तरीके का काम आप कर सकते हैं, हर तरीके की बातों को आप समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे बातें करके भी देखा है। जब वो बात करते तो इम्प्रेशन आपके शब्दों से पड़ता है। अगर आप उनके सामने किसी तरह का काम कर रहे होते हैं या किसी तरह का कोई बात के दौरान उनको कन्विंस कर रहे होते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि आपके अंदर ये योग्यता है कि आप हर तरह की बात को अपने हिसाब से किसी को कन्विंस करने के लिए आप तैयार रहते हैं। शब्द साथ में आपका फिज़िकल एफर्ट, अगर आपने किसी को बोला है कि यस ये काम मैं कर दूंगा या कर दूंगी, तो यकीन मानिए उनको इतना विश्वास होता है कि यस आप करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ आपका कमिटमेंट बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है। यहाँ पर लोगों के अंदर एक विश्वास आता है आपके काम करने के तरीके से। अब जैसा आता है कि जो पहली बार आया उसको तो नहीं पता है कि आप क्या हैं, कैसे हैं, किस तरह से है, बट आपका जो एक बिहेवियर रहता है, व्यवहार रहता है, वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। उससे कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोल देती है गाइस। अगर आपने किसी को शब्दों से ना बोला हो, उसकी बातें सुनी हुई, लेकिन आपका जो फेस होता है, जो आपकी बॉडी होती है, जो आपकी आँखें होती है, वो सामने वाले को कन्विंस कर रही होती है, वो कुछ समझाने की कोशिश कर रही होती है, वो बताती है कि यस हम आपको समझ सकते हैं, हम आपके लिए ये कर सकते हैं, हम आपकी परेशानियाँ दिक्कत को समझते हैं, आपकी खुशियों में हम शामिल। अगर किसी खुशी में है तो वो आपके फेस से दिखती है, आपके बॉडी से नज़र आती है कि यस आप आत्मा से, दिल से, शरीर से किसी की खुशियों में शामिल है। अगर आप किसी के दुख को समझ रहे हैं, बातों को सुन रहे हैं, तो आपको ऐसा अंदर से फील होगा, आपकी बॉडी इस तरीके से एक्ट और रिएक्ट करेगी कि सामने वाले को लगेगा कि यस ये हम हमारी चीज़ों को समझकर उसको कुछ प्रॉब्लम को हल करना चाहते हैं। पहली बार जो आता है तो ऐसी फील होता है उनको कि आप अपनी लाइफ में हर तरह के काम करने में आगे जाकर बहुत सफल होंगे, या आप एक बहुत सफल व्यक्ति रहे होंगे, जो आपने ज़िंदगी में हर काम, अगर आपने पूरी ज़िंदगी जी है, कुछ टाइम ऐसा रह गया है या फिर आप शुरू कर रहे हैं, तो लोगों को ये समझ में आता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है और हर क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं। इस तरीके से लोगों को फील होता है। अगर आप किसी एक जगह, किसी एक काम में हैं, तो उनको ऐसा फील होता है कि यस आप कर सकते हैं। जब कोई आपके यहाँ पहली बार आता है तो उसको ऐसा लगता है कि आपके अंदर पढ़ने की, सोचने की, समझने की, सीखने की बहुत ज़्यादा
योग्यता है, मतलब जैसे कोई है पहली बार आपसे मिल रहा है, देख रहा है, तो आपको उनको देखकर ऐसा लगेगा कि आप हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर करते हैं। मतलब अगर नहीं आता है कोई चीज़, आपको नहीं पता है, तो उसके बारे में आप पहले पता करोगे, नॉलेज लोगे, जानकारी लोगे, पूरा ज्ञान उसका A to Z थारोली जो एग्ज़ामिन करना कि क्या है, कैसा है, क्यों। अगर हाथ से भी कोई काम करने वाला है तो भी आप उस चीज़ को अपने हाथ से कर कर देखोगे। अगर पढ़ने वाली चीज़ है तो उसको खुद भी पढ़ोगे, ये नहीं कि किसी ने आपको बोल दिया, बता दिया, कह दिया और फिर बस हो गया। तो प्रैक्टिकली भी आप यहाँ पर काफ़ी लोगों को प्रभावित करते हैं, ऐसा उनको लगता है। जो आपके घर पहली बार आते हैं उनको ऐसा लगता है कि यस, ये काफ़ी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे हैं और ये इनका ज्ञान या नॉलेज ये जानने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं, ऐसा फील होता है। उनको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पर इसी वजह से आप काफ़ी सफलता और सक्सेस प्राप्त करेंगे। अगर आज आप बहुत सक्सेस है, सफलता है आपके पास, तो उनको ऐसा लगता है इसके पीछे यही रीज़न है, यही कारण है। गाइज़, यहाँ और चीज़ों को अगर देखा जाए तो आप उनको, जब पहली बार आपसे कोई मिलता तो उनको काफ़ी ऐसा लगता है कि आप बहुत लोगों के प्रति माइल्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाते हैं। कहते हैं ना कि दिल से, मन से इंसान जो होता है ना, बहुत अच्छा होता है। बातों के दौरान आप काफ़ी लोगों को थैंक्स, धन्यवाद या इस तरीके से अपने शब्दों से जाहिर करते होंगे कि यस, ईश्वर के प्रति आप काफ़ी झुके हुए लगते हैं यहाँ पर। तो पहली बार जो आपके घर आता है वो यही सोचता है कि यस, ये ईश्वर को मानने वालों में से है, मानवता पर विश्वास रखने वालों में से है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को नज़र आता है कि पशु पक्षी की ऐसे कुछ सेवा करते हो, या किसी के दुख दर्द को या किसी ऐसी परेशानियों को आप देख कर खुद भी दुखी हो जाते होंगे। उनको फील हो जाता है, जो पहली बार देखता है, कि आप किसी के कष्ट को न देख सुन सकते हैं, न समझ, मतलब किसी तरीके से उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगेगा उसका कष्ट जल्दी से ख़त्म हो जाना चाहिए, अभी दूर कर दें। किस तरीके से क्या काम किया जाए, क्या उसकी स्थिति को अच्छा किया जाए। यहाँ पेड़ पौधों से आपका लगाव भी उनको काफ़ी दिखता है। पशु पक्षी हो सकते हैं, आप काफ़ी उनमें इन्वॉल्व रहते हो। जो पहली बार आपको देखता है तो देख कर कहता है कि यस, ये काफ़ी मानवता पर, इंसानियत पर विश्वास तो रखते ही, साथ में आप दूसरी चीज़ों के लिए भी काफ़ी आप खुले दिल के हैं। तो आपके घर आने वाला गाइज यही चीज़ों को, और भी है, बहुत सारी हैं बातें, कि कोई आता है तो उनको ऐसा फील होता है गाइज कि आप थोड़ा कम खर्च करते, कंजूस। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा जो पहली बार मिलता है कि आप कंजूस हैं, कम खर्च करते हैं, या पैसों की प्रॉब्लम है, इस तरीके से देख करके लग सकता है। बट अगर वो आपके साथ जुड़े रहते हैं तो उनको आपकी स्थिति परिस्थिति का पता होने पर वो काफ़ी दिल से आपके लिए खुल जाते हैं। जो पहली बार मिलता है वो पहली बार किसी से इतना नहीं खुलता, लेकिन आपके साथ रहने के बाद उनको आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। कई बार वो ऐसा होता है कि जो आपको पहली बार मिलता है उनको लगता है कि आपके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, रुपया पैसा है, ऐसी चीज़ें, फिर भी आप खर्च नहीं करते हैं गाइज। हो सकता है क्योंकि आप अपनी स्थिति परिस्थिति को देख करके चीज़ों को खर्च करना, या फिर उसका उपयोग करना, या बहुत ज़्यादा दिखावा ना करना, इस तरीके की आपकी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन लोग जो पहली बार मिलते हैं या आपके घर आते हैं तो उनको ऐसा लगता है गाइस, पर खुले मन खुले दिल का आपको बहुत ज़्यादा माना जाता है। हो सकता है कि जब आपकी परिस्थितियों पर, कुछ लोगों के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही हो रुपए पैसों को लेकर, तो आपको जब पहली बार कोई देखता है तो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है गाइस, समझता है कि यस, इनके साथ फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम या क्राइसिस इस तरीके की चल रही है। आप काफ़ी प्रार्थनाओं पर विश्वास करते हैं। जो पहली बार आपके घर आता है तो देखता है आपके घर के रख रखाव और आपकी चीज़ों को, हो सकता है कि ईश्वर के प्रति आप प्रार्थनाएं, प्रेयर्स करते हो, या मंदिर हो, या आपका छोटा सा कहते हैं ना इबादत करने का कोई भी ऐसी जगह, कुछ ऐसी जगह बैठकर आप जाप मंत्र कुछ भी पूजा पाठ, या कहते हैं इंसान भजन करता हो, कीर्तन करता हो, संकीर्तन करता हो, मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, मस्जिद जाते हो, वो सारी चीज़ों को लोग फील करते हैं, एहसास करते हैं कि यस, आप उनमें से हैं। आप बहुत लोगों के प्रति एक दयालुता का भावना इसलिए आप रख पाते हैं। आप काफ़ी पॉजिटिव हैं, लोगों को ऐसा फील होता है गाइस, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत ही क्लियर देखना पसंद करते हैं। आप किसी भी चीज़ का छुपाना या किसी चीज़ के पीछे छुपी हुई बातों पर बात करने पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे उन लोगों को फील होता
होता है जब आपके घर पहली बार कोई आता है तो उसको ऐसा लगता है इनके घर में आराम से रहो, बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिविटी लगती है, ट्रांसपेरेंसी लगती है, ऐसा लगता है सब लोग बहुत अच्छे हैं, फैमिली के सभी मेम्बर्स दिल और मन से जैसे मिलते हों, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, अपनी बात को कहने में हेजिटेट नहीं होते, उनको ये नहीं लगता है कि इनसे छुपाना चाहिए कोई बात, वही बात कि वो किसी और के घर में जाकर इतना खुलकर नहीं कर सकते हैं जो आपसे बोल सकते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव फीलिंग जो होती है ना कि जैसे आपके घर में कोई आया, एक दिन रुका, सोया, उसको इतनी गहरी नींद आएगी, इतना अच्छा फील होगा गाइस कि वो मतलब इन चीज़ों को लोग फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं, एक आंतरिक तौर पर देख पाते हैं, लेकिन कहते हैं ना बोल नहीं पाता इंसान, बता नहीं पाता, लेकिन हाँ यस, आप जब इन चीज़ों के आपके घर पहली बार आते हैं तो बहुत सी चीज़ों को फील कर पाना उनके लिए आसान हो जाता है। यहाँ पर आप ऐसा लगता है कि अपने दिल को सबके सामने अपने मन के जो विचार रहते, भावनाएं रहती है, कोई प्लानिंग जैसे है आपकी या कोई प्लान आ रहा है तो आप उसको क्या करोगे, उन चीज़ों को टाइम आने पर ऐसा होता है कि यस ये टाइम आएगा तो इस वक्त ये किया जाएगा, इसको ऐसा बताया जाएगा, इसको ऐसा गाइड किया जाएगा, इस तरीके से बोला जाएगा, वो चीज़ें लोग समझ पाते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बहुत सारे आपसे उत्तर पाने के लिए नहीं बैठे रहे, कुछ लोग होते आर्ग्यू करते हैं, लेकिन आपसे वो लोग नहीं करेंगे क्योंकि उनको समझ में आता है कि इसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है। यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि आपकी कुछ मनोकामनाएं, इच्छाएं जैसे पूरी होती हैं, या आप अपने को ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, हीलिंग में ज़्यादा ध्यान रखते हो, मतलब आप कहते हैं ना कि डार्कनेस से दूर रहना, ब्लैक एनर्जी से दूर रहना, अपनी पॉजिटिव एनर्जी में रहना, अच्छी थॉट में रहना, प्योर वाइब्स देना और लेना, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करना, खुशियां बांटना, इस तरीके का उनको फील होता है। आपके घर जब पहली बार कोई आता है तो उसको इसी तरह की फीलिंग होती है, उसको एकदम प्योरिटी लगती है, ऐसा लगता है कि भले ही आपके घर में कुछ ना हो या बहुत कुछ हो, लेकिन इंसान जब रुकता है, ठहरता है, देखता है, पहली बार सुनता है, आपको समझता है, आपकी फैमिली मेम्बर्स को, आपके घर के वातावरण को, आपको, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ चीज़ें भी ऐसी हैं कि आप अपनी उन्नति प्रगति के लिए कुछ ऐसा घर में चीज़ें रखे हों जिस सीखते हो, करते हो, लर्न करते हैं, पढ़ते हैं, इन चीज़ों को देखकर लोगों को फील होता है कि यस अपने करियर या अपनी जॉब या अपनी स्टडी में या अपनी लाइफ में आगे आप ग्रोथ पाना चाहते, आगे बढ़ना चाहते, जिसके लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशन या चीज़ें ऐसे करते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए बहुत कुछ अपने हाथ से, कहते हैं ना इंसान जो ग्राउंड से जुड़ करके काम करता है, एक होता है गमला लाकर अपने घर में रख लिया, सजा लिया, और एक होता है कि बीज डालता है, मिट्टी डालता है, पानी डालता है, डेली उसकी देखभाल करता है, सनलाइट में रखता है, फिर उसको करता है, तो वो जो उनको फील होता है कि नहीं आप ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, बहुत ग्राउंडेड फील करता है, ऐसा नहीं कि बाहर बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, चीज़ों का इस तरीके से लोग फील कर पाते हैं। पहली बार जो मिलता है आपसे गाइस और आपके घर आता है तो उसको ऐसा लगता है कि काफ़ी पैशनेट है आप, काफ़ी आपके अंदर एक जुनून, कहते हैं ना हर अच्छे काम को करने का या आगे बढ़ने का काफ़ी पैशन है। हाँ थोड़ा सा उनको ये लगता है कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता एक तो आता नहीं होगा, आता होगा तो बहुत तरीके का गुस्सा आता होगा, इस गुस्से से थोड़ा सा वो सहम जाते हैं सामने वाले, बट इन चीज़ों को जब वो समझते हैं कि आप क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, किस तरह से हैं, ऐसे उनको फील होता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घूमना पसंद करते होंगे, यात्राओं को करना पसंद करते होंगे, अच्छे लोगों को खुशियाँ देते होंगे, अच्छी बातें करते होंगे, कॉल भी करेंगे आप किसी से तो बहुत प्यार से बात करते हैं, और उन्होंने सुन लिया, जो पहली बार आपके घर आया है, देखा है, सुन रहा है, तो उसको फील होता है कि आप एक कहते हैं ना लविंग वाइब्रेशन भेज रहे होते, किसी को बड़े प्यार से बात कर रहे होते, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, इस तरीके से उनको फीलिंग होती है कि यस ये काफ़ी अच्छे मैसेंजर भी हैं, काफ़ी अच्छी बातों को करना पसंद करते हैं, लोगों को मतलब हील कर देना, आपके शब्द, आपकी बातें जो होंगी वो हील कर देती हैं। आप अपनी कहते हैं ना अपनी लाइफ में आगे सीधा 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 चलना चाहते हैं, दाएं बाएं कहीं नहीं। कुछ लोगों के साथ होता है कि कुछ गलत लोगों के साथ मिक्स हो जाना या गलत रास्ते में चले जाना, जब वो पहली बार आपसे मिलेगा तो वो समझ जाएगा कि गाइज आप उनमें से हैं कि जो सही लोगों के बीच में सही रास्ता चुनते हो, सही तरीके से चलते हैं, मतलब आप अपने रास्ते में सीधा चलना चाहते हैं।
यहाँ आप में से बहुत लोग हो सकता है या कुछ लोग हो सकता है कि इस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ चेंज की हो, जगह बदली हो, कहीं गए हो, एक जगह से दूसरी जगह रहने गए हो, तो वहाँ आसपास के लोग आपको जो पहली बार मिले या देखे तो उनको ये सारी चीज़ें आपके अंदर फील होती है, एहसास होता है। यहाँ उनको आपकी कुछ परेशानियों का, जैसे आपके साथ कुछ कमियां हैं आपकी लाइफ में, आपके घर में, तो उनको फील होता है कि यस ऐसा इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से हो सकता है कि ये परेशान है, दिक्कत है, परेशानियां भी उनको समझ में आती हैं गाइस। लेकिन वो जानते हैं कि आप उनमें से हैं कि इन सारी चीज़ों को निकल जाएंगे, इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है। ऐसा लगता है उनको कि आप काफ़ी, आपसे सीखने को मिलता है। लोग जो पहली बार आपसे मिलता है, बात करता है, जुड़ता है, देखता है या घर आता है, तो उनको लगता है कि आपके घर का रख रखाव, आपका तरीका, आपका उठने बैठने का, बात करने का, आपका बच्चों को किस तरीके से आपने पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उनका एजुकेशन दिया, तो लोगों को ये सीखने मिलता। दूसरे लोग जो होते जब जानते हैं तो उनको लगता है कि इस तरीके से बच्चों को रखना चाहिए, लाइफ होनी चाहिए, फैमिली इस तरीके से संभालना चाहिए। ऐसा उनको फील होता है। क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है यहाँ, स्ट्रेंथ, पावर आपकी, उनको समझ में आता है कि यस गॉड गिफ्ट कुछ इनके साथ ऐसा है, ईश्वर इनका साथ देता है। यहाँ पर ये जो चीज़ें होती हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ आती है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप छुपाते हैं या एक साइड कुछ और रखते हैं, दूसरी ओर कुछ और दिखता है, इस तरीके का नहीं है। जो लोग क्लियरली समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि आप अकेले में काफ़ी बैठना पसंद करते होंगे, अपने लिए टाइम बिताते होंगे, या फिर ऐसी चीज़ों में जैसे होता है कि इंसान अपना चीज़ों को अपने तरीके से करना पसंद करता है। कहीं ऐसा नहीं हो हल्ला शोर शराबा आप काफ़ी पसंद नहीं करते होंगे, या पसंद करेंगे भी तो आप बाहर जाने पर। यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो हर किसी का, चाहे वो बुरे लोग ही क्यों ना हो, दुश्मन ही क्यों ना हो, ख़राब लोग भी क्यों ना हो, किसी से रिश्ता ही क्यों ना आपका टूटा हो, फिर भी आप उनसे प्यार से बात करोगे। आप उनके सामने, एक कहता ना इंसान की अपनी ओर से अच्छा करने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो चीज़ें फील कर पाते हैं। आपसे मिलने के बाद प्यार का एहसास होता है। और दूसरा ये होता है कि उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो आपसे सीखी उन्होंने, आपके अंदर देखी हैं, आपको समझ पाए हैं। समझने का मतलब ये रहता है गाइज़, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को वो कैच कर पाते हैं। जब आपके बिहेवियर में कुछ ऐसी बातें आती हैं सामने से, आप बोलें ना बोलें, लेकिन जो पहली बार आपके यहाँ आता है तो उनको ऐसा फील होता है। अच्छा, ये चीज़ भी समझ पाते हैं कि इन्होंने ज़रूर, कहते हैं ना कि जीरो से आपने शून्य से शुरू होकर आपने अपनी रास्ते को तय कर रहे हो, चल रहे हो, ये भी समझ पाते हैं। लोगों को फील होता है। इसलिए बहुत सी चीज़ों में वो आपके अंदर जस्टिस देखते हैं। ऐसा लगता है, उनको फील होता है कि आप किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते, गलत सोच ही नहीं सकते। अगर किया है तो आप किसी दूसरे के भी सामने आकर सच्चाई को बोलना पसंद करेंगे, चाहे वो फिर बुरा लग जाए, रिश्ते बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप उस काम को चाहे दूसरे तरीके से करें, चाहे डायरेक्ट करें, किसी भी तरीके से करें, ऐसा फील होता है कि आप जस्टिस पसंद हैं। और आपसे कोई बात कहने पर उनको कहते हैं ना कि नहीं, ये व्यक्ति, ये बंदा या बंदी गलत कर ही नहीं सकता, गलत सोच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो पावर है कि हर काम कर लेना, या आपके अंदर जो एबिलिटी, योग्यता पहली बार देखने पर मिलती है, ठीक है, वो उनको फील होता है। ऐसा लगता है कि यस ये सही है, सही बंदा या बंदी है। इसकी मतलब इन्होंने जो भी कुछ अपनी लाइफ में किया है, पाया है, अचीवमेंट है या कर रहे हैं, तो वो मेहनत है इसके पीछे, सच्चा प्यार है। आप किसी को झिटकारते नहीं होंगे, एकदम परेशान नहीं करते होंगे। किसी कोई अपनी लाइफ में परेशान है तो उसकी परेशानी को और नहीं बढ़ाते, ये उनको ऐसा पता चल जाता है। चीज़ों को पकड़ कर रखना मतलब संभालना। कोई इंसान होता है जब अपने आसपास के रिश्ते बिखर रहे होते तो उसको बनाने की, संभालने की कोशिश करता है। उनको ऐसा फील होता है आप उनमें से है, क्योंकि आपके अंदर हो सकता है घर में यूनिटी बनाने की, एक लोगों के बीच में या सोसाइटी के बीच में, दोस्तों के बीच में आपका इस तरीके से बर्ताव रहता होगा कि कोई छोटा बड़ा, या समाज में, सोसाइटी में कोई रिच है, कोई पुअर है, या कोई मीडियम है, तो आपके लिए ये बातें मायने नहीं रखती। आप प्रॉपर वे पर जैसे लोगों से बिहेव करते हैं वैसे ही सबसे करेंगे, सबको एक साथ मिलाकर सबके साथ एक सा व्यवहार करेंगे। कि आपके लिए कोई एक ऐसी चीज़ नहीं होती कि ये छोटा है या बड़ा है, ये बहुत मायने रखती है। तो आपके घर पहली बार जो आते हैं गाइस, उनको इसी तरीके से फील होता है। काफ़ी चीज़ों में ऐसा उनको लगता है कि
पानी की तरह सरल हैं आप, बहते जाओ बहते जाओ। आप अपनी लाइफ में रुकना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ चलते रहना उनको आपको पसंद है, और इस वजह से शायद आप कहीं चीज़ों में रुकते नहीं हैं। आप अपने काम में ध्यान देते होंगे, अपनी लाइफ में, अपने वर्क में, अपनी फैमिली में, ज़्यादा किसी की उसमें नहीं रहते होंगे। यहाँ परेशानियों दिक्कतों के दौर से आप निकले होंगे। अगर उनको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि यस इसके पीछे, इनकी कड़वाहट के पीछे ये राज है, तो उनको ये भी समझ में आता है कि इतना समझदार, इतना अच्छा बंदा, ये ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जिसकी वजह से ये ऐसा एक्ट कर रहे हैं या इनका बिहेवियर है। लेकिन यस, वो जानते हैं कि ईश्वरीय देन आपके साथ है, या ईश्वरीय शक्तियाँ, पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है, और सक्सेस आपको एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। ऐसा लोगों को फील होता है जो आपके घर में पहली बार आपसे आता है और मिलता है, बातें करता है, या आपके घर का माहौल देख करके या घर के लोगों को देख करके उसको बहुत अच्छा पॉजिटिव लगता है गाइस। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।